नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश रोहतगी आपका कट जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जैसे विषय है कि महाशिवरात्रि पर हम कैसे इसकी ब्लेसिंग लें, कैसे क्या उपाय करें कि हमें भोलेनाथ जी का उपहार हमें प्राप्त हो, और कि हर महीने में शिवरात्रि होती है। ऐसे ही सूर्य की संक्रांति होती है, उसी तरह चंद्रमा की शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। और जो कल 8 तारीख को मनाई जाएगी वो महाशिवरात्रि है। इसमें शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए हम उसको महाशिवरात्रि के रूप में बनाते हैं। किसी भी पूजा के लिए उसके लिए हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए, तो महाशिवरात्रि पे हमें माँ पार्वती का और माँ शिवशंकर भोलेनाथ का हमें आशीर्वाद मिले, उसके लिए हमें एक उपाय करना चाहिए। हर व्यक्ति की एक मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके लिए एक सरल सा उपाय जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। किसी की भी कोई भी मनोकामना हो, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेना है, किसी को जॉब पे जाना है, व्यापार में वृद्धि करनी है, किसी को प्रेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई भी कष्ट है, किसी भी टाइप का कष्ट है, भोलेनाथ सबका भला करते हैं। हर एक प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले भोलेनाथ सबका इसमें अपनी जब विवाह होता है महाशिवरात्रि पे भोले जी का, तो उस पे सभी का कल्याण किया जाता है। सब लोग व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं। उसी टाइप से जैसे कि शिवरात्रियाँ हर महीने आती हैं, शिव जी की पूजा की जाती है, उसी टाइप से एक महाशिवरात्रि हर साल में आती है आपके फागुन के महीने में, जो कि अभी हमारा शुरू होने वाला है। और इसी महीने में हमारी होली वगैरह भी आएगी। इसमें जो हमें मेन जी जो उपाय करना है, वो उपाय ये है कि आपको अपने आसपास के एरिया में जो भी क्षेत्र है वहाँ पर देखें कि बड़ का पेड़ आपको मिलेगा। बड़ के पेड़ के पास जाइए, अपनी भोलेनाथ की पूजा नहा धोने के बाद, स्नान करने के बाद, भोलेनाथ की पूजा करने के बाद में, जल अभिषेक करने के बाद में आप जाते हैं बड़ के पेड़ के पास में। जो भी आपके घर के आसपास में जो भी बड़ का पेड़ है उसके पास में जाइए। जो उनकी जटाएं होती हैं, आपने देखी होंगी बड़ के पेड़ की लंबी लंबी जटाएं जो होती हैं, उसमें आप संकल्प लेके उस जटाओं को एक गांठ लगा दीजिएगा। गांठ लगाने के बाद संकल्प लीजिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और यदि ये काम आपका 1 साल में पूरा होता है, 1 महीने में पूरा होता है, 1 दिन में पूरा होता है, या जब भी आपको लगता है कि ये मेरा काम पूर्ण हो गया है, तो उस गांठ को जाके खोल सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में कि हमने गांठ कहाँ पे लगाई थी, इतना टाइम हो गया, हमारा काम 3 साल बाद हुआ, हमारा काम 1 साल बाद पूरा हुआ, कहाँ पे गांठ लगाई थी उस पेड़ के अंदर, वो सब हम भूल गए। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, एक संकल्प लेते हुए कि मैंने उस समय जब मेरा काम पूर्ण हो गया है भोले बाबा की कृपा से, तो मैं एक आपको फिर संकल्प लेता हूँ, हे भोलेनाथ, कि जो मैंने उस समय गांठ लगाई थी वो तो इस समय नहीं मिल रही है, तो आप उसी समय उस पेड़ के अंदर किसी भी जटा में फिर गांठ लगाइएगा, उस गांठ को फिर से खोल दीजिएगा, और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप को मिलती रहे, ब्लेसिंग मिलती रहे, और आप हर प्रकार से सुख सुविधाओं से प्राप्त रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस महाशिवरात्रि पर एक विशेष उपाय ये वाला ज़रूर करें। जब आप करेंगे जब भी आपको उसको फल मिलेगा। यदि आप किसी चीज़ को करते हैं, उसका फल जब ही मिलता है। उस काम को नहीं करते हैं और अपने मन में विचार ही करते रहते हैं, इस करने से नहीं होगा, या कुछ करने से नहीं होता, या उस करने से नहीं होता, जब तक आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज़ का असर नहीं होगा। तो इसी मनोकामनाओं के साथ में आपकी ये महाशिवरात्रि संपूर्ण हो, आपकी हर एक मनोकामना भोलेनाथ और माँ पार्वती इसको पूरा करें। इसी की शुभकामनाओं से शायद सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। सभी का ध्यान रखना। जय जय बम भोले, जय बम भोले।